हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे डीप नेक कुर्ती, वो भी बोथ साइड, क्योंकि आज से हमने सीरीज स्टार्ट की है डीप नेक कुर्ती। आज के दिन हम ये कुर्ती देखेंगे, यानी कि दोनों डीप नेक। नेक्स्ट वीडियो हमारा एक डीप नेक और एक पैक नेक, और उसके बाद एक और आएगा। तो इस टाइप के 3 या 4 टाइप के और हम कुर्ती की कटिंग दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे मेजरमेंट देख सकते हैं। हमको मेजरमेंट कुर्ती के लिए क्या क्या लगेगा। एक तो हमारी जो लेंथ है, जितनी आपकी कुर्ती की लेंथ है, अगर आपकी शॉर्ट कुर्ती की लेंथ है तो आपको शॉर्ट राइट करना है। अगर जितनी भी आपकी लेंथ है वो आपको यहाँ पे राइट कर देना है। इसके बाद आपका फुल शोल्डर, रेडी शोल्डर आपको कितना चाहिए वो, चेस्ट राउंड कितना है, वेस्ट राउंड कितना है 30, इसके बाद हिप कितना है, यहाँ पे 40 है, शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7.5 इंच, फ्रंट नेक डीप और बैक नेक डीप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दोनों नेक के पैटर्न है वो डीप है, इस वजह से हम शोल्डर माइनस करेंगे। जिस तरह से हम ब्लाउज में करते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर दें कि चेस्ट राउंड, यानी कि आपकी जितनी भी चेस्ट राउंड है वो होगी हमारी चेस्ट राउंड। इसके बाद वेस्ट राउंड, यानी कि वेस्ट वाला मेजरमेंट। तो अगर आपको पता नहीं है कि वेस्ट हम मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं, तो जहाँ पर भी आप ब्लाउज या फिर पहनते हैं, ब्लाउज की जो हाइट होती है इससे बढ़ के जो हम मेजरमेंट लेते हैं, तो ब्लाउज में हम वेस्ट थोड़ा सा ऊपर मेजर करते हैं। तो आप एकदम आपके परफेक्ट साइज के हिसाब से यहाँ पे मेजर करना, जितना आपका वेस्ट है उतना आप मार्किंग करना। हिप, यानी कि जो हमारे कमर से नीचे वाला पैटर्न जो होता है वो हमारा हिप होता है। इसके बाद शोल्डर टू अपेक्स आप सभी को पता ही है, और हमारी जितनी भी लेंथ होती है इसमें हम 2 इंच ऐड करते हैं। तो आपको कितना कुर्ती में लूजिंग देना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम FDFC मेथड से कुर्ती की कटिंग बताएंगे। तो अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कौन कौन से चार्ट यूज़ करेंगे। ये चार्ट एक बार फिर से मैं हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उस पर सेंड कर दूंगी, और वहाँ से आप एकदम क्लियरली फ़ोटो देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना है 2.25, यानी कि हम ये वाला चार्ट देखेंगे। तो जो हम ब्लाउज में यूज़ करते थे उसका हाफ है यहाँ पे राइट किया हुआ, जो आंसर है वो हाफ लिखा हुआ है, ताकि डायरेक्ट हम यहाँ से मार्किंग कर पाए और आपके लिए भी इजी होगा। तो ये चार्ट और जो ब्लाउज वाला चार्ट है वो सेम ही है। इसके बाद आएगा हमारा कुर्ती का लूजिंग चार्ट, भी हम यूज़ करेंगे कि आपको फ्रंट और बैक में कितना लूजिंग देना है। इसके बाद आएगा कुर्ती आर्मोल फॉर्मूला, फ्रंट और बैक दोनों के लिए डिफरेंट है, और कुर्ती क्रॉस मार्क, और कुर्ती में साइड डार्ट है वो आपको कितना लेना है वो इसमें है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा रेगुलर की तरह बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है वो मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे फुल शोल्डर कितना है, तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच। तो गाइज हम सबसे पहले तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। जो हमारी ओल्ड मेथड थी उसमें हम डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करते थे, पर FDFC मेथड से, यानी कि न्यू मेथड है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना हमारा फुल शोल्डर है इसमें 1 इंच ऐड कर देते हैं, यानी कि 15 इंच। तो 15 का हाफ कितना हुआ 7.5 इंच। तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो।
और यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन फिक्स है, क्योंकि हमारा डीप नेक है इस वजह से। अगर आपका पैक नेक होता तो पैक नेक के अकॉर्डिंग होता। इसके बाद तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे कितना मार्किंग करना है, तो जितना भी आपका नेक का राउंड है, यहाँ पे हमारा नेक का राउंड कितना है 12.5 इंच, तो उसको डिवाइड बाय 5 करना है, तो आया 2.5 इंच। तो जितना आपका है, अगर आपका नेक राउंड 14 इंच है या फिर 15 इंच है तो 15 डिवाइड बाय 5 करना है। वो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली जो नेक का राउंड है वो पता नहीं है, तो आप डायरेक्टली 2.5 इंच ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वन इंच डाउन और यहाँ से इसके बाद आपको यहाँ पे आर्मोल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आप सभी को पता ही है। कि जो ये वाला फॉर्मूला है, आपकी यहाँ पे चेस्ट कितनी है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग करना है, फ्रंट और बैक में दोनों के लिए। तो यहाँ पे हमारे वेस्ट कितनी है 13 इंच, सॉरी चेस्ट कितनी है 36 इंच। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अगर आपकी चेस्ट 28 है तो आप क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75, वो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच कौन से लाइन में आ रहा है, थर्ड लाइन में। एक बार आप देख लीजिए। ओके, तो थर्ड लाइन में आ रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे, कुछ भी ऐड प्लस नहीं करेंगे, प्लस माइनस कुछ भी नहीं करेंगे। तो जितने आपकी चेस्ट है 36 डिवाइड बाय 6 कितना आया 6 इंच। तो जहाँ पर भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से आप मार्किंग कर लो। तो सबसे पहले तो हम बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। इसके बाद आएगा आपका, यहाँ पे हम जो ऊपर वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे शोल्डर माइनस कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, 2.5 इंच, यानी कि हम ये वाला चार्ट देखेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट का हमारा नेक का पैटर्न किस तरह से है, राउंड शेप, और डीप कितना है 8 इंच। तो राउंड शेप यानी कि फर्स्ट वाले लाइन। इसके बाद डीप हमारा कितना है 8 इंच, यानी कि थर्ड लाइन में। तो हमारा कितना माइनस होगा 1.2, यानी कि हमारा यहाँ पे माइनस होगा 1.25। तो हम क्या करेंगे 1.25 यहाँ से डायरेक्ट ही मार्किंग करेंगे, और यहाँ से आपका गैप कितना आ रहा है, यहाँ से मेरा आ रहा है 6.25 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। 6.25 के ऊपर एक लाइन और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ तक आपको लाइन बढ़ा देनी है। इसके बाद आपको ये वाले भी मार्किंग कर लेनी है, और आपको यहाँ पे आर्मोल में कितने पर क्रॉस जाना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैक पार्ट में हमारी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, सेकंड लाइन में 36 है, इस वजह से सेकंड लाइन में। तो हम बैक में 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और फ्रंट में 0.75। तो जहाँ पर भी 1 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और इसका सेंटर ले लो। और जो हमारी कर्व स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप दे दो।
यहाँ से थोड़ा सा गाइस, क्या करें, लाइट ही चली गई है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेक का डीप कितना है फ्रंट बैक के लिए, 8 इंच। तो जहाँ पर भी 8 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। तो जो हमारी क्रॉस लाइन है वहाँ से ही आप मार्किंग कर सकते हैं। जहाँ पर भी 8 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और आपका यहाँ पे यहाँ से कितना गैप, हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। तो उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 3.5 इंच। तो यहाँ से आपका गैप कितना आ रहा है, 3 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे आपको अगर ब्रॉड चाहिए तो आप 1/2 इंच जितना भी ऐड कर सकते हो, 0.25 जितना भी आप क्या अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 0.25। तो 3.25 के ऊपर एक लाइन और यहाँ पे इस तरह से हम शेप दे देंगे। इसके बाद आपका ये डीप नेक है, इस वजह से यहाँ से आपका पूरा का पूरा 1/2 इंच माइनस होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी यहाँ तक। और आपको 1/2 इंच नीचे इस तरह से, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो हमारा ये वाला पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। ये हमारा सिलाई वाला है। ओके, तो इस तरह से आपका ऊपर वाला पार्ट मार्किंग करके हो गया है। अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि ब्लाउज तो हमारा इतना सा ही पार्ट रहता है, जल्दी से मार्किंग हो जाता है। पर जो कुर्ती होती है वो हमारी इस तरह से लॉन्ग में भी मेजर करनी पड़ती है। तो जितने आपका कुर्ती की लेंथ है, आप चाहे तो जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की है वहाँ से सेंटर से भी मेजरमेंट ले सकते हैं कुर्ती की लेंथ, और जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। जो हम ब्लाउज में किस तरह से करते हैं, जो बैक पार्ट में तो हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं, और फ्रंट पार्ट में हम जो क्रॉस वाली लाइन होती है वहाँ से हम सेंटर लेके ब्लाउज की लेंथ मार्किंग करते हैं। पर कुर्ती में आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन से ही लेंगे, और अगर आप चाहें तो क्रॉस लाइन से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी लेंथ हमको कितनी चाहिए, 38 इंच। तो जहाँ पर भी 38 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और जो हमारी फुल लेंथ है उसमें 2 इंच ऐड कर दो, यानी कि हम 40 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा, रुको। तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है वो 40 इंच का किया है। तो इस तरह से आप मार्किंग देख सकते हैं, वहाँ पे हमने 40 इंच पे किया है। आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से मार्किंग करना है वो मैंने बता दिया है। तो इस तरह से हमारा ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट है। तो अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे सारा।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारी वेस्ट कितनी है, तो वेस्ट का चौथा भाग भी हमको मार्किंग करना है। तो जितने आपकी वेस्ट है उसमें आपको बैक पार्ट में कितना लूजिंग लेना है। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो हमारा जो बैक पार्ट होता है वहाँ पे हमको चेस्ट में कितनी लूजिंग ऐड करनी है, चेस्ट में हमको करनी है 1.5 इंच और डिवाइड बाय 4 कर देना है, और फ्रंट में हम 4 इंच ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 36 इंच, तो 36 इंच प्लस 1.5 इंच, उसके बाद डिवाइड बाय 4 कर देना है। कितना आया 9.375, यानी कि 9.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे आर्मोल वाली लाइन में 9.25 के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग कर लेना है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे वेस्ट और हिप के लिए मार्किंग करनी है। तो वेस्ट और हिप के लिए मार्किंग हम किस तरह से करते हैं, जो हमारा क्रॉस लाइन है यहाँ पे उसका सेंटर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटर कितना आया था, यहाँ पे। तो जो क्रॉस लाइन है उसका सेंटर लेके यहाँ से आपको 14 इंच और आपको 20 इंच पे दोनों में मार्किंग कर लेना है। अगर आपको हाइट ज़्यादा है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे जो वेस्ट वाली लाइन है वो आप 15 इंच भी रख सकते हैं, और जो हिप वाली लाइन है यानी कि जो हम कट लगाते हैं कुर्ती में इस तरह से, जो हमारा यहाँ पे कट आता है, तो वो आप 21 इंच पे ले सकते हैं अगर हाइट ज़्यादा है तो। नहीं तो आपको ये फिक्स रखना है कि एक तो आपको 16 इंच पे मार्किंग कर लेना है जो हमारा वेस्ट वाला है, और एक हमको 14 में मार्किंग कर लेना है, और एक हमको 20 में मार्किंग कर लेना है। तो ये तो होगी हमारी वेस्ट वाली लाइन, और ये होगी हमारी हिप वाली लाइन। तो यहाँ पे इस तरह से हिप वाली लाइन भी इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। अब आपको यहाँ पे कितना ऐड करना है वो देखेंगे बैक पार्ट में। तो जितना आपकी चेस्ट मार्किंग है, यहाँ पे जितनी आपकी चेस्ट की मार्किंग आ रही है, यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है 9.25 के ऊपर एक लाइन, उसमें से 1 इंच माइनस करना है वेस्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी भी साइज हो। तो यहाँ पे हमारा आया था 9.25 के ऊपर एक लाइन, उसमें से 1 इंच माइनस किया यानी कि 8.25 के ऊपर एक लाइन, और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद आपको वेस्ट में तो हमने मार्किंग कर लिया। हिप, जितनी आपकी हिप है उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है, कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करना। तो यहाँ पे हमारी हिप कितनी है, हिप यानी कि जो हम कट लगाते हैं वहाँ से वो मेजरमेंट को हम बोलते हैं हिप। तो जितनी आपकी हिप है उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है। कितना आया 10 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग कर लेना है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दोनों पॉइंट हम इस तरह से मिला देंगे।
तो ये तो हुआ हमारा आर्म होल वाली मार्किंग, ये हुई हमारी वेस्ट वाली मार्किंग और ये हो गई हमारी हिप वाली मार्किंग। तो इस तरह से आपके सारे मार्किंग हो गए हैं और यहाँ से आपकी कुर्ती होगी जो स्ट्रेट होगी। इस तरह से आपके यहाँ पे स्ट्रेट होगी, यहाँ तक आप मिला सकते हैं। और बिल्ली मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रही। तो गाइज अगर आपको यहाँ पे टक्स लेना है वेस्ट में, तो बहुत सारे लोग टक्स नहीं लेते बैक पार्ट में, और अगर आप ले रहे हो तो आपको किस तरह से लेना है वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपको जो वेस्ट लाइन है वहाँ से उसका हाफ ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा हाफ कितना आएगा, ये हमारा हाफ हुआ। इसके बाद आपको जो हमारा शोल्डर यानी कि चेस्ट वाली लाइन है, तो यहाँ पे हम टक्स के लिए क्या करते हैं, सॉरी गाइज वो बीच में काम आ गया था, जो हमारी वेस्ट है उसका हाफ लेते हैं और जो हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से आपको 2 इंच नीचे और जो हमारी हिप वाली लाइन है वहाँ से 1.5 इंच ऊपर, यहाँ तक इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पे आपको अगर आप 1 इंच का टक्स ले रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्किंग करते वक्त। जिस तरह से हम ब्लाउज में बैक पार्ट में टक्स लेते हैं ना, डिप नेक होता है तो, और अगर आप भूल गए हो तो आपको क्या करना है, 0.25 और 0.25 यानी कि यहाँ पे आपको मार्किंग कर लेना है दोनों साइड से, और दोनों पॉइंट इस तरह से मिला लेने हैं। अगर आप पहले से ही ले रहे हो यानी कि टक्स लेना आपको अगर फिक्स है तो आप यहाँ पे 1 इंच ऐड कर सकते हो, जिस तरह से हम बैक पार्ट में करते हैं ना ब्लाउज की कटिंग करते वक्त, उसी तरह से। तो इस तरह से आपका ये वाला मार्किंग हो गया है बैक पार्ट का। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो गाइज अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, और बैक पार्ट की या फिर फ्रंट पार्ट दोनों हम किस तरह से कटिंग करते हैं कुर्ती की। तो जो फोल्ड साइड है वहाँ पे हम गला रखते हैं, यानी कि हमारा जो बैक पार्ट का गला या फिर फ्रंट पार्ट का गला, तो जो फोल्ड साइड है वहाँ से आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है, और जो ओपन साइड है वहाँ पे हमको दूसरे मार्किंग करनी है। तो चलो अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो गाइज चलो फ्रंट पार्ट की अब मार्किंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट की भी सेम हम बैक पार्ट की तरह ही मार्किंग करेंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट में हम टक्स लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आपका बैक पार्ट में फुल शोल्डर मार्किंग कितना किया है, यानी कि फुल शोल्डर का हाफ कितना हुआ था। तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 15 इंच। तो 15 का हाफ कितना हुआ 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर गाइज हम पेपर पर कटिंग करेंगे ना तो वहाँ पे आपको परफेक्ट नहीं दिखेगा, तो इस वजह से हमें इस तरह से जो हमारा फैब्रिक है इस पे हम मार्किंग बताते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे।
तो हमारा कितना आया था 7.5 इंच। तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और 1 इंच डाउन फिक्स और यहाँ से 2.5 इंच। अगर आपका जो नेक का राउंड है वो 13 इंच, समझो हमारा 13 इंच है, तो आपको क्या करना होगा 13 इंच डिवाइड बाय 5 कितना आया 2.6। तो हमारा यहाँ पे कितना है 12.5, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 2.5 इंच। फिर क्रॉस मार्किंग, इसके बाद आर्मोल में मार्किंग हम किस तरह से करते हैं। तो हमारी चेस्ट कौन से लाइन में आई, थर्ड लाइन में। जितने आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 माइनस 1.25 करना है। तो आपकी चेस्ट कितनी है यहाँ पे 36 इंच। तो 36 इंच उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे और माइनस 36 इंच डिवाइड बाय 6 माइनस 1.25 कितना आया 4.75 हमारा आया। तो जितना आपका आ रहा है उतना आप यहाँ पे मार्किंग कर लो। तो जहाँ पर भी 4.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो है हमारी आर्मोल वाली लाइन और चेस्ट वाली लाइन। फिर इसके बाद फ्रंट में हमारा शोल्डर माइनस कितना हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट का नेक का डिप कितना है 7.5 इंच और नेक का शेप कैसा है जो हमारा स्वीट हार्ट नेक। तो यहाँ पे कौन से सेकेंड लाइन में और नेक का डिप कितना है 7.5, यानी कि कौन से लाइन में आया यहाँ पे दोनों में आ रहा है, पर ज़्यादा के माइनस किस में हो रहा है शोल्डर, जो हमारी थर्ड लाइन है यहाँ पे देखेंगे आप 1.25। तो यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, पर सबसे ज़्यादा माइनस किस में हो रहा है शोल्डर। तो यहाँ पे जो हमारा 6.5 से लेके 7 तक है वहाँ पे 1 इंच हो रहा है और जो 7.7 to 9 तक है तो वहाँ पे 1.25 हो रहा है। तो जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लो, वो वाला मार्किंग ले लो, यानी कि हमारा होगा माइनस 1.25। तो जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और यहाँ से आपका गैप कितना है 6.25 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको 6.25 के ऊपर एक लाइन पे मार्किंग कर लेना है और एक लाइन बना देनी है। इसके बाद ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे मिला देना है और यहाँ पे आपको शेप क्रॉस मार्किंग के लिए जो बैक पार्ट है वहाँ पे हमने 1 इंच पे लिया था और जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे 0.75। इसके बाद इसका सेंटर ले लेना है, 5 का सेंटर कितना है 2.5, जितना आपका है वो आप मार्किंग कर लो और ब्लाउज की तरह 0.25 अंदर मार्क कर लो और जो कर्व स्केल है उसकी मदद से इस तरह से आप मार्किंग, सारे पॉइंट किस पे मार्किंग हो रहे, तो गाइस इतना हो जाने के बाद अब हम चेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में आपको कितना लूजिंग लेना है वो यहाँ पे देखेंगे। तो चेस्ट में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में आप कितना लूजिंग लेंगे, चेस्ट प्लस 4 इंच उसके बाद डिवाइड बाय 4। तो आपकी यहाँ पे चेस्ट कितनी है 36 इंच, उसमें 4 इंच ऐड करेंगे, इसके बाद डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 36 प्लस 4 इंच उसके बाद डिवाइड बाय 4 कितना आया 10 इंच।
तो हम 10 इंच यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो जहाँ पर भी 10 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो क्रॉस लाइन है उसका सेंटर ले लेंगे। तो 4 का हाफ कितना है, 2 इंच। इसके बाद यहाँ से जो हमारा नेक का डीप कितना है फ्रंट के लिए, तो फ्रंट के लिए हमारा 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे नेक के डीप के लिए। और इसके बाद हम जो बैक पार्ट में मार्किंग किया था, एक 14 इंच पे और एक 20 इंच पे, वो दोनों मार्किंग कर लेना है। एक 14 इंच और एक 20 इंच। तो ये तो होगी हमारी वेस्ट वाली लाइन और ये होगी हमारी हिप वाली लाइन। इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। तो उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 3.5 इंच। तो हम इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से आपका गैप कितना आ रहा है, 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप 1/2 इंच जितना ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे हमारा कितना आया, 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे मैं 0.25 के ऊपर एक लाइन, यानी कि 3 लाइन तक ब्रॉड रख रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। और जो हमारा शेप है वो दे देंगे इस तरह से, स्वीट हार्ट वाला। डन। इसके बाद आपको यहाँ पे अब वेस्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में भी बैक पार्ट की तरह जितना आपका चेस्ट मार्किंग आ रहा है उसमें से 1 इंच माइनस करना है। तो 90% लोगों की बॉडी किस तरह से होती है, तो किधर मैं बताऊँ, तो उनकी जो चेस्ट है और जो वेस्ट है वो एकदम सेम ही होते हैं। तो अगर आपका एक्स्ट्रा है तो आपको क्या करना है, जितना आपका वेस्ट है उसमें आप 1 इंच ऐड कर सकते हो तो भी चलेगा। और जो न्यू मेथड है वो हम क्या करते हैं, जितना आपका यहाँ से आ रहा है चेस्ट वाली लाइन से, वहाँ से हम 1 इंच माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 का माइनस कितना हुआ, 10 में से 1 इंच माइनस किया तो कितना, 9 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो अगर आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी वेस्ट है वो कितनी है, 30 इंच। तो 30 में +1 किया, इसके बाद डिवाइड बाय 4 किया तो कितना आया, 7.75। तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। तो जितना आपका यहाँ से आ रहा है मार्किंग उतना ही आप यहाँ से कीजिए, क्योंकि आजकल जो बॉडी होती है शेप वो आपका 90% इस तरह से ही होता है। जितना आपका चेस्ट का राउंड होता है उतना ही आपका जो टमी पार्ट है वो भी आपका एक्स्ट्रा होता है। इसके बाद हम हिप में मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपकी हिप है उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है। तो यहाँ पे हमारी हिप कितनी है, 40 इंच। तो 40 इंच को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंच। तो जितना आपका आ रहा है उतना आप यहाँ पे मार्किंग कर लो, यानी कि 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इसके बाद ये सारे पॉइंट जो हमारी थे वो मिला देंगे इस तरह से।
तो अगर आपको ये वाली मार्किंग पता नहीं चल रही कि आपको यहाँ पे किस तरह से लेना है, तो अगर आप इस तरह से देखेंगे, जो हमारी चेस्ट लाइन है और जो हमारी हिप है उसका अगर आप हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा टक्स भी होगा ना। ओके, तो अगर आपका बैक पार्ट में अगर आप मेजर करेंगे तो 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा आएगा, तो करेक्ट ही आएगा। तो अब आपको यहाँ पे वेस्ट में किस तरह से टक्स लेना है वो देखेंगे। शोल्डर टू अपेक्स पे भी मार्किंग करना है, उसमें ब्लाउज की तरह 1/2 इंच ऐड करना है, वो हम लास्ट टाइम भूल गए थे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स कितना है, 3 इंच, उसमें आप 1/2 इंच ऐड कर देंगे। तो इस वाले लाइन से हम जो साइड वाला टक्स है वो लेंगे। तो आपको यहाँ पे साइड वाला टक्स कितना लेना है, तो कुर्ती साइड वाला डाट। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, 3rd वाली लाइन, यानी कि 35.25 से लेके 40 तक। तो आपको यहाँ पे डाट कितना लेना होगा, 2.75। तो जितना आपका डाट है 2.75 उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, कितना आया 1.375, यानी कि 1.25 के ऊपर एक लाइन। तो दोनों साइड पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और आपको यहाँ से कितने पे डाट लेना है, तो सबसे पहले तो आपकी जो लाइन है उसका सेंटर ले लेंगे और ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा थोड़ी सी लाइन इस तरह से बाहर जाएगी और यहाँ पे भी। तो यहाँ से आपका कितना मेजर हो रहा है, 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे भी 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना मार्किंग कर लेना है। और ये वाला मार्किंग इस वाले मार्किंग पे इस तरह से मिला देना है। तो जो हमारा कुर्ती होती है वो 90% तो साइड वाला डाट या वगैरह ये डाट हम नहीं लेते। अगर आप डाट नहीं ले रहे हो तो इतना ही आपका एकदम परफेक्ट करेक्ट आ जाएगा। यानी कि ज़्यादातर जो हम कुर्ती पहनते हैं वो लूज ही पहनते हैं, तो लूज पहनते हैं इस वजह से डाट नहीं लेते बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी है, 40 इंच 30। इसमें आपको यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। और यहाँ से आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है, 10 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है, 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये सारे पॉइंट इस तरह से मिला देने हैं। अगर गाइस FMC मेथड में हम यहाँ पे कुर्ती में आर्मोल में डाट नहीं लेते, सिर्फ साइड में ही डाट लेते हैं और यहाँ पे डीप नेक है, इस वजह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि 1/2 इंच माइनस होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से फाइनली आपका सिंपल कुर्ती की कटिंग हो गई है, बोथ डीप नेक। तो गाइस अगर आपका जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना वो लूज कुर्ती पहनने का ही उनका शौक होता है, तो इस वजह से आप यहाँ पे टक्स नहीं लेंगे तो भी आपका इतना कटिंग हो जाएगा और एकदम परफेक्ट तरीके से फिटिंग आएगा। और अगर आपको प्रोफेशनल टाइप में फिटिंग चाहिए एकदम परफेक्ट, तो आप यहाँ पे डाट ले सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, ये 4 इंच, और ये डार्ट हम स्किप कर देंगे, और ये 2 इंच, यानी कि टोटल कितना आया 6 इंच। और यहाँ का कितना आ रहा है 6.25। तो अब हम देखेंगे बैक पार्ट में कितना आया। यह आया था हमारा 6 इंच, और यहाँ पे आपका कितना आया था 6.25। तो गाइज अगर आपको दोनों ही डीप नेक है और अगर आप डार्ट ले रहे हो तो आपको बैक पार्ट में फिर से मेजरमेंट थोड़ा सा चेंज करना होगा। और अगर आप यहाँ पे डार्ट नहीं ले रहे, इतना ही प्रोसेस रख रहे हो कुर्ती कटिंग का, यानी कि साइड में आप डार्ट नहीं ले रहे हो, स्किप कर रहे हो, तो आपका इतना ही परफेक्ट आएगा। और जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ पे भी आपको कुछ भी डिफरेंट करने का काम नहीं है। और अगर आपका साइड में डार्ट ले रहे हो तो आपको यहाँ पे ऊपर जाना होगा। और जब आप कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग भी करेंगे, कटिंग करने के बाद जब हम स्टिचिंग करेंगे तब आपको एक मेजरमेंट फाइनल रखना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे ऊपर पे इस तरह से ये वाला जो वेस्ट वाला मार्किंग है वो हम यहाँ पे ऊपर आएंगे, और यहाँ पे हमारा जो ये वाला मार्किंग है वो ये होगा यहाँ से 0.25 ऊपर, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो एकदम परफेक्ट तरीके से फिटिंग आए। एक बार फिर से नोट कर दो, अगर आप फ्रंट पार्ट में डार्ट ले रहे हो साइड वाला, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा साइज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका साइज के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा। तो अगर आप बोलेंगे कि मैम हमने पहले क्यों नहीं मार्किंग किया, अगर हम पहले मार्किंग करते तो हमको पता नहीं ना कि फ्रंट पार्ट में हमारा कितना ऊपर जाएगा डार्ट लेने के बाद, क्योंकि बहुत सारे साइज़ हमारी डिफरेंट होती है ना, इस वजह से। तो अब आपको जो स्लीव्स है वो आपको स्लीव वाला फर्मा किस तरह से कटिंग करनी है स्लीव्स की वो हम देखेंगे, और स्लीव का फर्मा किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट का आर्म होल एक बार मेजर कर देते हैं। तो 1/2 इंच दूरी पे इस तरह से मेजर करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। तो गाइस हमको फर्मा किस तरह से यूज़ करना है वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो आर्म होल है बैक पार्ट का वो हम इस तरह से 1/2 इंच दूरी पे इस तरह से मेजर करेंगे कितना आ रहा है। $11.25 बैक में हमारा आया 11.25। फ्रंट में कितना आ रहा है वो देखेंगे। तो फ्रंट में भी हम 1/2 इंच दूरी पे ही इस तरह से मेजर करेंगे। टेन एंड हाफ इंच। तो जो हमारा स्लीव का फर्मा है वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा मार्किंग होता है वो हम कपड़े को डबल फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। तो डबल फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से रखेंगे, और जो हमारा स्लीव वाला फर्मा है वो इस पर रखेंगे, और यहाँ पे एकदम अच्छे से इसको ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्मा है वो हम साइड में ले लेंगे और टू इंच अंदर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमने जो आर्म होल का मेजरमेंट लिया है
वो हमने 1/2 इंच यानी कि सिलाई का छोड़ के लिया है। तो इस वजह से आप 1/2 इंच नीचे इस तरह से रख कर देखेंगे कि हमारा, सबसे पहले तो हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हमारा कितना आया था 11.25। तो 1/2 इंच इस तरह से नीचे इंच टेप रख कर देखेंगे कि 11.25 किधर आ रहा है। इधर, यानी कि जो हमारी लाइन है वहां पे ही आ रहा है। अगर आपका एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा फ्रंट में कितना आया था 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच। तो जहाँ पर भी 10.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। एक बार फिर से मार्किंग कर देते हैं। तो जो ये वाला मार्किंग है और ये वाला मार्किंग है, इसका हम सेंटर लाइन लेंगे, यानी कि ये वाली लाइन लेंगे। और आपको यहाँ पे कितने का चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप मेजर करेंगे तो मेरा आ रहा है 12 इंच। तो 12 का हाफ कितना होगा 6 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने आर्मोल में तो ले ही लिया था। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो लाइन है वो इस वाले लाइन पे मिला देंगे। और यहाँ पे जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट आर्मोल का शेप है, वो भी इस तरह से दे देंगे। तो ये हुआ हमारा फ्रंट वाली लाइन और ये हो गई हमारी बैक वाली लाइन। तो इस तरह से आपको आर्म होल में मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे राउंड का भी मार्किंग कर लेना है। और आपको कटिंग, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। और जो हमने सेंटर मार्क लिया है वहाँ से आपको 1.5 इंच अंदर वाले साइड पे मार्किंग करना है, क्योंकि हमारा जो मार्जिन है वो वाला मार्किंग होता है। तो फाइनली इस तरह से हमने स्लीव्स की मार्किंग और कटिंग देख ली है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे हम और भी कुर्ती की कटिंग देखने वाले हैं, 1 डीप 1 पैक और दोनों पैक नेक। तो इस तरह से दोनों कुर्ती की कटिंग हम बताएंगे। और जब हमारी ये वाली सीरीज़ कंप्लीट होगी तो हम स्टिचिंग की भी जल्द ही वीडियो डालेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।